नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है अशुद्धि सुधार। देखिए, अशुद्धि सुधार के संदर्भ में हमने कल 6 क्वेश्चंस ट्राई किए थे। अपनी बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आज का होमवर्क। बिना प्रश्न मैंने पढ़े, बिना आपको एक्सप्लेन किए मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोग कर सकते हो, आपको करना है, ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसके एक एक जो ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन लिखा आपको, मोहन को 7,000 की उधार विक्रय की खतौनी नहीं की गई। मोहन को उधार विक्रय की खतौनी नहीं की गई। देखिए, आपने मोहन को माल बेचा था, आपने मोहन को माल बेचा था जिसकी खतौनी नहीं करी। खतौनी का मतलब होता है आपने लेजर पोस्टिंग नहीं करी, मोहन के अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एरर जनरल में हो सकते हैं, लेजर में हो सकते हैं, आपके एरर ट्रायल बैलेंस में हो सकता है, आपका एरर आपके वहाँ सहायक बहियों में हो सकता है। तो मिस्टेक आपकी यहाँ आई कि आपने नहीं किया है, खतौनी नहीं करी है। मीन्स आपका मोहन के खाते में कुछ भी नहीं लिखा गया है। जब हम मोहन को माल बेच रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मोहन डेबिट होता है और आपने मोहन को डेबिट नहीं किया है। जब मोहन को डेबिट नहीं किया है तो आपको सुधार एंट्री में करना होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब आप देखोगे कि सर सस्पेंस कहाँ से आया, तो सस्पेंस इसीलिए आया क्योंकि आपकी वन साइड एरर है, केवल एक ही साइड में प्रॉब्लम है, एक ही साइड में मिस्टेक है, इसीलिए हमने दूसरी साइड मैनेज करने के लिए सस्पेंस लिखा है। तो आपका मोहन डेबिट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको मोहन को डेबिट करना है। और सेकेंड आप लिखोगे टू सस्पेंस 7,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, रोहन से 9,000 की उधार क्रय की खतौनी नहीं की गई। आपने रोहन से माल खरीदा है, लेकिन रोहन के लिए कोई पोस्टिंग नहीं करी है। पोस्टिंग नहीं करी मतलब आपने कोई लेजर में रोहन के खाते में नहीं लिखा है। जब हम किसी पर्सन से माल खरीदते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका रोहन क्रेडिट होने वाला था, क्योंकि माल खरीदा होगा तब रोहन को क्रेडिट किया, वो देने वाला है और देने वाला है इसीलिए आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। और क्रेडिट कर रहे हो इसका मतलब आपको क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया है। आप जब क्रेडिट नहीं किया है अब करोगे, आप ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री बनाओगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन, और अमाउंट लिखोगे इसका 9,000। नेक्स्ट आता है आपके पास में, राकेश को वापस की गई 4,000 की खतौनी नहीं की गई। राकेश को आपने वापस किया था, उसके लिए आपने कोई पोस्टिंग नहीं करी है, तो राकेश पाने वाला था, राकेश डेबिट करना है और एंट्री करोगे आप राकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि वन साइड एरर है। यही गलतियां यदि आपकी बही में होती, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तब तो आप पूरी एंट्री चेंज करते। यदि ये मिस्टेक आपके लेजर में हो रही है, मतलब पर्टिकुलर एक एक अकाउंट गलत हो रहा है, तो हमने एक साइड एरर को थोड़ा सा कंप्लीट किया है। आपका राकेश का माल लौटाया था 4,000 का, आप 4,000 की एंट्री कर लोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में, महेश द्वारा वापस की गई 1,000 रुपए के माल की खतौनी नहीं की गई। महेश से आपने रिसीव किया था, महेश से आपने माल रिसीव किया, मीन्स हमने उसको गुड सोल्ड किया था। गुड सोल्ड करके आपके पास पैसा आया है, सॉरी माल आया है, लेकिन आपने महेश को के पक्ष में कोई खतौनी नहीं करी है। महेश देने वाला था, महेश क्रेडिट करना था, आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश 1000 रुपये से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमको लिखा है गणेश को दिए 3000 रुपये नकद भुगतान की कोई खतौनी नहीं की गई। आपने गणेश को कैश पेमेंट किया था जिसके लिए आपने उसकी लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं की है। तो ऐसी कंडीशन में गणेश को आप दे रहे हो, मतलब गणेश पाने वाला है। गणेश पाने वाला मतलब आपका गणेश रिसीवर था, डेबिट होने वाला था, आपने डेबिट नहीं किया है। एंट्री करोगे गणेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट होगा आपके पास में 3000 रुपये। नेक्स्ट आपका आता है 2000 रुपये नकद विक्रय की खतौनी नहीं की गई। देखिए 2000 रुपये आपके कैश सेल्स बेचा था जिसकी एंट्री आपने नहीं करी है, मतलब आपने खतौनी नहीं करी है। नकद विक्रय की खतौनी थी जो नहीं की गई है। आपके सेल्स के अंदर आपने कोई पोस्टिंग नहीं करी है। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिएगा इन एंट्रियों के बाद आपको इसका एक सस्पेंस अकाउंट बनाना है। जो एंट्री आपने करी है उसी के बेस पर हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट कैसे होगा, तो अब हम यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। देखो जो आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया है, इस सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमारे पास जितनी पोस्टिंग है, जितनी एंट्री है, उन सबको आप फटाफट से लिखकर उसका मतलब अकाउंट बनाने का मतलब हमें सिर्फ एक इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है जो आपके आंसर में दे रखा है। उस आंसर को ही हमको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम काम क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि पहले तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के इसमें लिखेंगे क्या। आपके पास सस्पेंस क्रेडिट कितने से हुआ, डेबिट कितने से हुआ, उसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आप देख पा रहे हो आपका सस्पेंस क्रेडिट में 7000, क्रेडिट 4000, 7 + 4 = 11, 11 + 3 14,000 मीन्स सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट फॉर 14,000। आपका सस्पेंस 14,000 से क्रेडिट है। ऐसा कैसा डेबिट भी देखते हैं अपन। सस्पेंस 9000 से डेबिट, सस्पेंस 1000 से डेबिट, 9 1 10,000, 10,000 और 2 12,000। तो हम ये कहते हैं सस्पेंस डेबिट में आ रहे हैं 12,000 और सस्पेंस क्रेडिट में आ रहे हैं 14,000। तो 2000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड। आपका बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 और इधर आपको इसको पूरा करने के लिए लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2000। इसको कंप्लीट करोगे। देखो जितना आपका डिफरेंस आ रहा है वही आपका पहले से सस्पेंस का बैलेंस होगा और उसको टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू डिफरेंस लेके इसको कंप्लीट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पहला ट्रांजैक्शन लिखा है मोहन को 7000 रुपये की उधार विक्रय की खतौनी 9000 रुपये से कर दी गई। देखो मोहन को माल बेचा है, उधार बेचा है और 7000 की जगह 9000 से पोस्टिंग कर दी है। पहला प्रश्न आपके लिए यही है, मोहन को माल बेचा मतलब मोहन डेबिट होगा क्रेडिट होगा। आप मोहन को माल बेच रहे हो तो मोहन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो जब हम मोहन को माल बेच रहे हैं तो मोहन पाने वाला मतलब डेबिट होगा। मोहन पाने वाला है मतलब डेबिट होगा। नेटवर्क एरर है बेटा। मोहन पाने वाला है तो मोहन डेबिट होगा। डेबिट होगा मतलब आपको मोहन डेबिट करना था। मोहन को डेबिट करना था 7000 से, आपने मोहन डेबिट किया है 9000 से। आपको मोहन को डेबिट करना था 7000 से, आपने मोहन को डेबिट किया है 9000 से। तो हम यहाँ पे एक बात करते हैं
कि आपका डेबिट 7,000 से होना था, आपने उसे 9,000 कर दिया, मीन्स डेबिट ज़्यादा हो गया। जब डेबिट ज़्यादा हुआ तो सुधार करने के लिए क्या करोगे, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। हम एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट क्रेडिट करना है, आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 2,000 रुपये से। जितना आपने एक्स्ट्रा डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दीजिए, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री है, रोहन से 9,000 रुपये के उधार की क्रय की खतौनी 6,000 से कर दी। सेम ट्रांजेक्शन आपको करना है, मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, राकेश को वापस किए गए माल की खतौनी 4,000 की जगह 5,000 कर दी, ये भी आपको ही करना है। इसी प्रकार से आपको देखना, राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के इसको सॉल्व करना है। राकेश द्वारा वापस किया गया, ये भी माल आपको करना है। हाँ, लास्ट वाला मैं करा देता हूँ। 2,000 रुपये की नकद विक्रय की खतौनी 200 रुपये से कर दी गई। जो आपने कैश सेल्स किया था 2,000 से, सेल्स क्रेडिट होता है, मीन्स आपको सेल्स क्रेडिट करना था 2,000 से, आपने सेल्स क्रेडिट किया है 200 रुपये से। सेल्स कम क्रेडिट हुआ, आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये होगा आपके 1,800 रुपये से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में लिखा, मोहन को 7,000 रुपये उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में कर दी। देखिएगा, आपने मोहन को माल बेचा है, मोहन को माल बेचा जिसकी खतौनी आपने करण में कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10, जो ट्रांजैक्शन मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं, आप लोगों के लिए है वो। आपने मोहन को माल बेचा, मतलब मोहन डेबिट होना था, आपने मोहन की जगह करण के खाते में लिख दिया गया है, मतलब आपको करना था मोहन अकाउंट डेबिट, बट आपने किया करण अकाउंट डेबिट। कल भी हमने इस टाइप के ट्रांजैक्शन देखे थे। इस ट्रांजैक्शन में आपके पास 2 मिस्टेक हुई है, और फर्स्ट मिस्टेक इज करंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, आपने एंट्री तो ये कर ली, उल्टा कर दिया बेटा हैदल जी आपने। मोहन को डेबिट करना था, नहीं किया, करण को नहीं करना था, कर लिया। तो अब सुधार में ये होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू करण। सही को सही रखो, गलत को उल्टा करो। मोहन इज करेक्ट बट करण इज रॉन्ग, तो करेक्ट इज करेक्ट बट रॉन्ग इज रिवाइज्ड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सही है तो सही रखना है, मोहन इज करेक्ट मीन्स मोहन इज डेबिट, बट करण इज रॉन्ग, सो करण इज रिवाइज्ड, सो अवर एंट्री इज मोहन अकाउंट डेबिट टू करण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एफर्ट था आपका। नेक्स्ट ट्राई करेंगे साथ में, चलिए। रोहन ने 9,000 रुपए की उधार क्रय की खतौनी गोविंद के खाते में कर दी। रोहन से आपने माल खरीदा था, उधार खरीदा था, आपने गोविंद के खाते में कर दिया, मतलब आपको रोहन को क्रेडिट करना था, रोहन अकाउंट क्रेडिट होना था, क्योंकि आप खरीद रहे हो। जब हम खरीद रहे हैं उसी कंडीशन में आपका पर्सन देने वाला था, रोहन गिवर था, उसे हमने क्रेडिट करना था, आपने उसकी जगह गोविंद को क्रेडिट कर दिया है। हमने किसको किया? गोविंद, गोविंद को आपने क्रेडिट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन की। वही 2 मिस्टेक यहाँ पर भी हो रही है। पहली मिस्टेक, आपके रोहन क्रेडिट हुआ नहीं, गोविंद बेवजह क्रेडिट हो गया। अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे? वेट करूं, चलिए हैतल जी, पूजा जी, आप रोहन अकाउंट डेबिट, यहाँ फिर उल्टा कर दिया आपने, एक बार फिर उल्टा कर दिया। बेटा देखिएगा, आपका रोहन क्रेडिट होने वाला है,
क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया है। करेक्ट इज करेक्ट बट रॉन्ग इज रिवाइज्ड। वही कंडीशन, वही सेंटेंस मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपके सामने, सही को सही रखो। इन दिस ट्रांजेक्शन अवर रोहन इज मीन्स रोहन इज करेक्ट। When we have credited the Rohan, then it is correct, but Govind is credited. So our entry is Govind account debit to Rohan. Govind account debit to Rohan. अब आया समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राकेश को वापस किए गए 4,000 के माल की खतौनी नरेश के खाते में कर दिया। राकेश को वापस किए मतलब राकेश पाने वाला था, राकेश की जगह आपने नरेश को लिख दिया गया है। हमको करना था राकेश अकाउंट डेबिट, हमको करना था राकेश अकाउंट डेबिट, हमने नरेश को डेबिट कर दिया। बस वही दो गलतियां हमारे पास में। पहली मिस्टेक, राकेश डेबिट हुआ नहीं। दूसरी मिस्टेक, नरेश फालतू में डेबिट हो गया। क्या सुधार प्रविष्टि करोगे आप? इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन करोगे? तो पहला रेक्टिफिकेशन हमारा यही होगा कि जो आपने राकेश को डेबिट नहीं किया है उसे करेंगे, और नरेश को फालतू में डेबिट किया तो क्रेडिट कर लेंगे। सो आवर रेक्टिफिकेशन एंट्री इज राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू नरेश। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। महेश द्वारा वापस किए गए 1,000 रुपए के माल की खतौनी मनीष के खाते में कर दी। देखिए, आपने महेश से प्राप्त किया है। जब आप प्राप्त करते हो तो ऐसी कंडीशन में उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपका जो महेश है वो देने वाला है, हमने उससे प्राप्त किया है, उसने हमको माल दिया है, मीन्स वो आपका देने वाला है। और पर्सनल है तो रूल्स लगते हैं उसके, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। सो महेश इज अवर गिवर। इस कंडीशन में महेश को क्रेडिट करना था, आपने महेश की जगह मनीष को क्रेडिट कर दिया। ये वाला कंडीशन है। आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताइए मुझे, क्या करोगे? इसकी एंट्री होगी मनीष अकाउंट डेबिट टू महेश। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, 2,000 रुपये नकद विक्रय की खतौनी कमीशन खाते में कर दी। आपने क्रेडिट सेल किया है, सॉरी कैश सेल किया है, सेल्स हुआ है, माल बेचा है। जब हम माल बेचते हैं उस कंडीशन में आपको, माल जब हम बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको सेल्स क्रेडिट करना होता है। वहां आपने कमीशन क्रेडिट कर लिया है, तो कमीशन बेवजह क्रेडिट हुआ, आपको उसको सुधार करने के लिए एंट्री करनी है कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये सारे ही प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ट्राई करोगे, जो सवाल समझ में नहीं आता है आप हमें पूछोगे। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। हाँ, अब देखिएगा ये सवाल और भी अच्छा है, कुछ नए पॉइंट है इसके अंदर, ध्यान से समझते हैं अपन। आपका पहला पॉइंट लिखा है, देखिए अब इस आगे वाले सवाल में साइड एरर बता रहा है। अभी तक तो आपके सिर्फ अकाउंट एरर था, अब इसमें साइड एरर वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपने गलत साइड में लिखा है। कैसे होगा देखते हैं अपन। आपको पहला ट्रांजैक्शन लिखा, मोहन को 7,000 रुपए की उधार क्रय की खतौनी उसके खाते में नाम पक्ष में कर दी। देखो समझेगा, मोहन से माल खरीदा, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। मोहन से माल खरीदा, जब आप किसी से माल खरीदते हो तो वो क्या करते हैं, डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? इसका आंसर दीजिए पहले तो। जब आपने किसी से माल खरीदा है तो वो क्या होगा? जैसे आपने मोहन से माल खरीदा तो मोहन क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? जल्दी से बताइए, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। मोहन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? हेतल जी क्या आंसर होगा इसका? मोहन क्रेडिट होगा। वेरी नाइस। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि मोहन देने वाला है। तो आपको काम क्या करना था? मोहन क्रेडिट करना था, मोहन क्रेडिट करना था। अमाउंट थे आपके पास में 7,000 रुपए।
लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया, मोहन को 7,000 से डेबिट कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। 7,000 से क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने 7,000 से डेबिट कर दिया। कितनी गलतियां हुई आपके इस ट्रांजैक्शन में, कितनी गलतियां हुई बताने की कोशिश करें मुझे। 2। पहली मिस्टेक, मोहन क्रेडिट नहीं हुआ। दूसरी मिस्टेक, मोहन फालतू में डेबिट हो गया। तो हमारा वही कंडीशन, वही स्टेटमेंट, करेक्ट इज करेक्ट बट रॉन्ग इज रिवाइज्ड। सही को सही रखो, गलत को उल्टा करना है। सही क्या है, क्रेडिट करना था, आपने उसे डेबिट कर दिया। तो जो क्रेडिट नहीं किया पहले तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जो डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करेंगे। मतलब मैं आपको एक शॉर्ट बात बताऊं, तो जब आप साइड एरर कर लेते हो, गलत साइड में लिख देते हो, तो डबल अमाउंट से लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। आपकी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, बट अमाउंट 7 की जगह 14,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल एरर हो गया आपका। भाई एक ही अमाउंट से 2 बार गलतियां हुई है, तो आपका अमाउंट 7 की जगह 14,000 करना है। नेक्स्ट है, रोहन से उधार 9,000 रुपए के उधार क्रय की खतौनी उसके नाम पक्ष में 6,000 रुपए से कर दी। समझिएगा, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। रोहन से उधार क्रय मतलब आपने रोहन से माल खरीदा है, 6,000 का उधार माल खरीदा, मतलब आपको 9,000 का, आपको रोहन को क्रेडिट करना था 9,000 से, आपने रोहन को डेबिट कर दिया 6,000 से। कितनी गलतियां हुई, कितनी मिस्टेक हुई, बताओ बेटा जल्दी बताओ। 2। पहली मिस्टेक, रोहन 9,000 से क्रेडिट नहीं हुआ। दूसरी मिस्टेक, रोहन 6,000 से डेबिट हो गया। अब हम एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अब अमाउंट कितना होगा, तो पहला अमाउंट 9,000 से क्रेडिट नहीं हुआ था, वो प्लस 6,000 से बेवजह डेबिट हुआ है, उसे भी क्रेडिट करेंगे। जो 9,000 से क्रेडिट नहीं हुआ था उसको पहले क्रेडिट करना है, और 6,000 से फालतू में डेबिट हुआ था उसे भी क्रेडिट करना है। मतलब आपका टोटल अमाउंट होगा 15,000 रुपए। तो आपकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन 15,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, राकेश को वापस किए 4,000 रुपये माल की खतौनी उसके जमा पक्ष में कर दिया। राकेश को वापस किए, राकेश पाने वाला था, आपको डेबिट करना था, आपने उसे क्रेडिट कर लिया। ये ट्रांजैक्शन आप सेल्फ करोगे, आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट, महेश द्वारा वापस किया गया 1,000 रुपये के माल की खतौनी उसके खाते में 2,000 रुपये नाम लिखा गया। महेश से वापस प्राप्त हुआ है, महेश 1,000 रुपये से क्रेडिट करना था, आपने उसे 2,000 से डेबिट कर दिया। सेम इस टाइप से ये भी आप करोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आप सोच रहे होंगे सर आप तो सारे ही होमवर्क देते हो, क्या करूं बेटा, आपके लेवल के हैं ना, इसीलिए मेरे लाइफ होगा तो मैं कराऊंगा आपके लिए, क्योंकि देखो हम सब को मिलकर करना है, क्योंकि मेरे लिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ, हम सबके लिए कर रहा हूँ। तो जब एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करोगे, एक मैं करूँगा, एक आप करोगे, तब जाके अपनी गाड़ी भव सागर पार पहुँच जाएगी। नहीं तो अकेला व्यक्ति कहे जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा एक हाथ से ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ जब तक हम नहीं जोड़ते हैं ताली नहीं बजती है। प्रार्थना के लिए भी दोनों हाथ जोड़ने पड़ते हैं। आप भगवान के सामने जाके यूँ तो खड़े नहीं रह सकते ना, दोनों हाथ जोड़ने हैं। ताली बजानी ये दोनों हाथ है, हाथ धोने तो दोनों हाथ को साथ में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप और मैं जब तक साथ में नहीं चलेंगे, हम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जब तक हम दोनों एक साथ में रन नहीं करेंगे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। तो गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहियों को सही ढंग से चलना होता है, दोनों में समान सारी एयर भी समान होनी चाहिए, वे भी दोनों का सेम होना चाहिए, जो उनका वेग है वो भी समान होना चाहिए, तब जाके स्पीड पकड़ते ना।
नहीं तो एक टायर चल रहा है, दूसरा लटक रहा है, खींच रहा है, तो पंचर हो जाए दूसरा टायर तो गाड़ी थोड़ी ना चलती है। बस यही सोचो आप लोग, हमारी इस गाड़ी के आपका दूसरा पहिया आप हो। मैं तो सिर्फ एक साइड संभाल के चल रहा हूँ, दूसरा तो आपको संभालना है। मैंने एक कर लिया, 4 आप करो, सीधी सी बात है, आप लोग कर सकते हो, आपके लिए करना है ये। चलिए, बहुत बोलता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 नकद विक्रय की खतौनी, नकद हाँ विक्रय खाते के नाम पक्ष में कर दिया। चलिए, आपने 2000 रुपए का सेल्स किया था, जिसको आपने सेल्स अकाउंट में 5000 डेबिट कर दिया। मीन्स आपको करना था सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000 से, आपने कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट 5000 से। मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ, सुधार प्रविष्टि क्या करोगे? मैं आपका इंतजार करता हूँ, 2 मिनट वेट करूँगा, 2 मिनट बाद मैं खुद कर लूँगा। मेरे सभी साथी इसका आंसर लिखेंगे, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और जब मैं आज ये 11वां प्रश्न पूरा कर रहा हूँ, मतलब आपको रेक्टिफिकेशन कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। करोगे बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ट्राई कर रहे हो आप लोग। चलिए करिए, मैं आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय पढ़ूंगा जब आप लिखोगे, ठीक है? आपके कोई नहीं, चलिए वापस समझते हैं। सेल्स क्रेडिट करना था 2000 से, आपने डेबिट किया है 5000 से। तो जो सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, पहले तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, उसके बाद जो सेल्स फालतू में डेबिट हो गया उसे भी क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, और वो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एंट्री हो जाएगी 7000 से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को लेकर। अगला प्रश्न देखोगे आप, प्रश्न संख्या 12। मोहन को 7000 की उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में 5000 से कर दी। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। मोहन को 7000 रुपये उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में 5000 कर दी। आपने मोहन को माल बेचा, पहला पॉइंट। 7000 का माल बेचा था, आपने करण के खाते में 5000 लिखे हैं, मतलब आपको मोहन को 7000 से डेबिट करना था, आपने करण को 5000 से डेबिट किया है। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पूछे जाएंगे। हाँ, मोहन अकाउंट डेबिट है ना। देखिए, करना था मोहन अकाउंट डेबिट 7000 से, आपने किया करण अकाउंट डेबिट 5000 से। अब आपकी क्या सुधार होगी? तो जो नहीं हुआ उसे अब करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू करण, कि करण को फालतू में डेबिट किया था, आप क्रेडिट कर लिया। देखिए, मोहन 7000 से डेबिट करना था, आपने नहीं किया था, अभी आप 7000 से डेबिट करोगे। करण को 5000 से डेबिट किया, जो नहीं करना था, तो 5000 से क्रेडिट करोगे। लेकिन आप देख पा रहे हो आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे सस्पेंस। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी एंट्री में अमाउंट मिस्टेक नजर आ रहा है, आपको दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही है, तो वहां जितना डिफरेंस है उसको सस्पेंस में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनी मोहन अकाउंट डेबिट टू करंट टू सस्पेंस, और सस्पेंस होगा 2000 रुपए से। ये ऐसे करना है। अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में, रोहन से 9000 रुपए की उधार करे, गोविंद के खाते में 10,000 रुपए लिखा गया। हाँ, बहुत अच्छा है जी, 2000 रुपए। मोहन की एंट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं। रोहन से 9000 रुपये उधार करें, आपने रोहन से माल खरीदा है 9000 का, तो आपको करना था रोहन अकाउंट क्रेडिट 9000 से, आपने लिख दिया गोविंद अकाउंट डेबिट
10,000 से। हाँ, रोहन से 9,000 रुपए उधार क्रय, गोविंद के खाते में 10,000 से नाम लिखा। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ना, यहाँ थोड़ा सा अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। रोहन से 9,000 रुपए का उधार क्रय किया, मतलब आपको रोहन को क्रेडिट करना था 9,000 से, आपने गोविंद को डेबिट कर दिया 10,000 से। कितनी गलतियां हुई? 2। पहली गलती, रोहन क्रेडिट नहीं हुआ। दूसरी गलती, गोविंद फालतू डेबिट हो गया। वैसे तो गोविंद को तो करना ही नहीं था, लेकिन हमने फालतू डेबिट कर दिया। अब इसका सुधार करेंगे, तो सुधार में क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन, क्योंकि रोहन को क्रेडिट नहीं किया था, अब करना है। टू गोविंद, अब गोविंद कहां से आया? तो गोविंद को आपको फालतू डेबिट कर दिया है, उसे भी क्रेडिट करेंगे। तो अमाउंट होगा, रोहन का तो है 9,000, गोविंद का है 10,000, टोटल हो गया 19,000। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। राकेश को 4,000 रुपए की माल की वापसी नरेश के खाते में जमा कर दिया 3,000। ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? कैसे होगा? तो राकेश को माल वापसी, राकेश को माल वापस किया, मतलब राकेश डेबिट करना था, आपने नरेश को जमा किया, मतलब नरेश को क्रेडिट किया 3,000 से। तो राकेश 4,000 से डेबिट होने वाला था, नरेश 3,000 से क्रेडिट हो गया, तो एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। महेश 1,000 रुपए की माल की वापसी की खतौनी मनीष के खाते में नाम पक्ष कर दी गई। देखिए, महेश से माल प्राप्त हुआ, मतलब महेश क्रेडिट हो रहा था, आपने मनीष को डेबिट कर दिया। आप इसको ट्राई करोगे, आगे वाले ट्रांजैक्शन को भी आपको करना है, मतलब आपको 12 तक करना है। कल हमने 6 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 12 तक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। कल का काम बहुत अच्छा था, आप लोगों ने जिन्होंने किया बहुत अच्छा, मैंने आंसर भी चेक किए हैं, अच्छा काम किया है आप लोगों ने, प्रयास अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी इसी तरह से प्रयास करोगे। आज आपको 6 to 12 मीन्स 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो मैंने इस क्लास में समझा दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके भरोसे छोड़े हैं, तो हम आपको नया प्रश्न न देकर इन्हीं को आप ट्राई करोगे, इन्हीं को आपको समझना है, करना है। इसके लिए कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी एनी डाउट, आई विल बी देयर। कोई भी समस्या रहेगी हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको सही ढंग से समझोगे, प्रयास करोगे। देखिए बेटा, प्रयास जरूरी है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के संभव कम हो पाता है, होता है कम होता है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जब तक एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन 2 से 4 बार नहीं करोगे, थोड़ा सा माइंड में सेट होना मुश्किल होता है। आज यदि मैं आपको 2 की टेबल पूछ लूँ तो बहुत आसानी से आप बता पाओगे, कारण ये है कि आपने इतने सालों से उसको बार बार बोली है। तो इन चीज़ों को आपको बार बार करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप रेगुलर प्रयास करोगे आसानी से काम हो जाएगा। और यदि कोई समस्या रहेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे ना आपके लिए, तो कोशिश करना है इसको करने के लिए। और समस्या आती है तो आप हमसे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हम कोशिश जिस भी तरीके से होगा, चाहे हम लाइव क्लास में समझाएं या उसके लिए अलग से वीडियो डालें या हम सॉल्यूशन करके भेजें, जो भी प्रयास होगा हम उसके लिए सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी है, अकाउंट्स में खूब प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर भरो, मेरा कहने का मतलब यही है। ये सवाल है कम पढ़ने चाहिए, मैं आज 12 तक करवा रहा हूँ, आप लोग एडवांस चलो, पीछे से एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं उन्हें ट्राई करो, तब मज़ा आएगा। मुझे जब मुझसे कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मुझे प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मज़ा आता है। मैं मेरी खुद की प्रैक्टिस आपको दे सकता हूँ, मैं आपको कहीं से भी सवाल ला के दे सकता हूँ, बस करना आपको होगा। हमारे हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस कम मिलती है हमको, अलग अलग बुकें नहीं अवेलेबल होती, जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास में बुक्स अवेलेबल होती है। इंग्लिश मीडियम में हमारे पास स्टडी मटेरियल खूब है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए सफिशिएंट इतना नहीं है कि जैसे एनसीईआरटी की बुक है तो इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरी रेफरेंस बुक वगैरह नहीं होगी। तो मैं आपके लिए पूरा रेफरेंस ही हूँ, जिस चैप्टर से जो चाहिए हम आपको बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं प्रयास करोगे मज़ा नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ आप लोगों से यही
कि आप करोगे और समस्या आएगी तो आप मुझे बताओगे। ठीक, धन्यवाद।